ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28 अक्टूबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, बच्चे देरी से आते हुए भी तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कि कोई मनुष्य का नहीं हो सकता है? कौन सा एक कर्तव्य सिर्फ एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक ही बाप का है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें तो निश्चय है ना कि हम संगम पर ही हम भगवान वाच सुनते हैं, भगवान के मुख से सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों के प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा ने समझाया है। परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं, उनका रूप भी है, नाम है शिव बाबा। वह कौन है? ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, बाबा से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाबा आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो ना, फिर परम धाम में रहने वाले भी तो हो ना। तो बाबा कहते, जहाँ से फिर तुम आते हो यहाँ पाठ बजाने के लिए, तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है इनका, इसका नाम है हार और जीत का खेल। तो सुख दुख का खेल। बाबा समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले, उनको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। बाबा पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान वाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं है। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। कोई मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। शांति धाम सुख धाम का मालिक भी नहीं बना सकता। मनुष्य थोड़ी बनाएगा। भगवान की हिम्मत है वो, मनुष्य की हिम्मत है कोई? कल्प पहले भी बाबा ने ही बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ है 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। बुढ़ियाँ इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उनको कहा जाता है कि सिर्फ 3 बातें याद रखिए कि हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। बस इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाबा कहते हैं मुझे याद करना पड़ता है। बाप आकर के बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम दुखों से छूट सकते हो। तो मुझे इसीलिए आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं ना, वही वर्षा पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अब अखबार के द्वारा भी बहुत सुनेंगे। फिर बाबा कहते पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत
अखबार में पढ़ेंगे, इसीलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे, इसीलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे कि जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह तो जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है तो वृद्धि होती रहेगी, देरी से आएंगे तो फिर भी तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। तो बाबा कहते हैं सुख तो कागविष्टा समान है, ऐसे सन्यासियों का कहना है। तो शास्त्रों में लिख दिया कि सतयुग में दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। फिर दूसरी तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी, एक तरफ गंगा को पतित पावन कहते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा को कहते हैं। तो गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। तो जबकि बुलाते हो परमात्मा को फिर धक्के क्यों खाते हो? शिव बाबा पूछ रहे हैं, जब तुम मुझे बुलाते हो फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्य को जो भी आता सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, तो बाप ही आते हैं ना ले जाने के लिए। मनुष्य कैसे जाएगा? वो इतना पाप आत्मा बन चुका है जो जा ही नहीं सकता अभी ऊपर। तो बाबा उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए इस वक्त आए हुए हैं। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये शास्त्र बनाने वालों ने सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर से बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है ना, 84 लाख जन्म कोई याद कर भी ना सके। फिर बाबा कहते हैं सतयुग को देखो लाखों वर्ष दे दिए, त्रेता को कम दिए हैं, यह तो हिसाब ही नहीं बनता ना। बाप देखो कितना सहज करके बताते कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्प और बे, तो तुम भी पवित्र बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और उच्च पद भी पाएंगे। यह तो ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। फिर बाबा कहते हैं माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना है। भले कोई क्रोध भी करे तो परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं ना, मुख में ताबीज़ डाल दो तो वह तो बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि बाबा भी कहते हैं कि कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो, तुम मत क्रोध करो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन बहुत है ना कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, फिर सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या हुआ तुम्हें? बाबा कहते हैं बच्चों तुम्हें सुख ज़्यादा है, दुख कम है, सुख दुख बराबर नहीं है। इसीलिए तो पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। तो मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह जो तो याद करना चाहिए ना, पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर फिर नया पाठ बजाएंगे। इस बात को तो याद रखो। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बना हुआ होगा। कहाँ? सतयुग में। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता है।
यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है ना। भक्ति में जब नौदा भक्ति करते हैं तब भी मुश्किल साक्षात्कार होता है। तो यहाँ तो भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते हैं, इसलिए जादू समझ लेते हैं। परंतु शिव बाबा क्या जादू, जादू थोड़ी करते हैं शिव बाबा। जादू करना कोई बाबा का काम नहीं है। लेकिन मनुष्य को ऐसा लगता है कि बैठे बैठे अचानक इनको क्या हो गया, भगवान दिखने लगे तो सोचते हैं ये पता नहीं क्या हो गया। तो आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए, नाम रखते हैं ना, सीता राम राधे कृष्ण आदि आदि। कहाँ स्वर्ग के मालिक, कहाँ यह नरकवासी। इस समय देखो सब नरकवासी। सीढ़ी में साफ दिखाया है, बिल्कुल साफ साफ दिखाया है कि सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाया है। बाबा देख खुश हुआ। बाबा ने जो सीढ़ी बनवाई उसको बच्चों ने बहुत सफाई से और बहुत विचार करके बनाया है। तो सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए। अभी तो कोई ताज नहीं है, चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में देखो कैसी उतरती कला हो जाती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है, बाबा समझा रहे। फिर गाते भी हैं ना कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं बाबा हमारा दुख हरो सुख दो, परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है किसी को मालूम ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नट शैल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते हैं यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाँव पड़ रहे होते हैं। फिर उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्होंने फिर देखो कोई बुद्धिवान होते हैं तो कोई श्लोक आदि कंठ करके सुनाने लगते हैं, तो उनके पास तो ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई के रास्ते होते हैं जो वो लौकिक पढ़ाई है। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। अब देखो घर छोड़कर भाग गया, चलो कहीं घाटा हो गया, कोई दिक्कत आ गई, वहाँ से भाग गया और फिर सारी चिंताएं दूर हो गई। कुछ ना कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेंगे, बस चक्कर लगाते रहते हैं उसी मंत्र जंत्र। ट्रेन में भी देखो चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यहाँ तीर्थों में चक्कर नहीं लगाना है, ना माला जाप करके मंत्र बोलना है। बाबा ने कहा यहाँ आपको केवल अपने आप को आत्मा समझकर बाप को परमात्मा समझकर याद करेंगे। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती है, वहाँ से साकारी दुनिया में आते हैं। किस लिए? पाठ बजाने आते हैं। अभी यह जो नाटक है पूरा होगा, फिर वहीं से फिर शुरू हो जाएगा नया सतयुग। तो तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते, अभी नहीं जा सकते, लेकिन जब हम सतो प्रधान बनेंगे तो सब वापस चले जाएंगे। क्यों आए हैं बाबा? सतो प्रधान बनाने। तो सभी अपने घर जाएंगे ना, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में सारे भक्तगण, सारा मनुष्य मात्र कलयुग के अंधियारे में गुम है। बाबा कहते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने 1000 वर्षों के बाद होगा, ऐसे कहते रहते हैं, तो इसका तो कोई हिसाब ही नहीं बना ना। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं, 40,000 वर्ष अभी और है, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। देखो यहाँ 5000 वर्ष में क्या बुरी हालत है। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भर भी नहीं। अब आप सिखलाते रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते।
तुम्हारी शक्ति सेना है ना। फिर बाबा ने कहा कि तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं बाबा। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद करके कितना खुश रहना चाहिए। बहुत खुश रहते हैं ना बाबा के बच्चे, हर गम से छुड़ा देते हैं शिव बाबा। तो ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए, यह सोच के रखना है। हर एक बाबा के बच्चे यह सोचें कि हम इस शरीर के अंदर मेहमान हैं, कभी भी निकलना होगा, क्योंकि मौत सबका अचानक है। भले अभी कलयुग बदलने में 10 साल बचे हों और लड़ाइयाँ लगते लगते 10 सालों के अंदर समाप्ति होनी हो, तो उसके बाद भी आपका तो 10 सेकंड का भी पता नहीं है कब सांसें थम जाएं, कब ये शरीर धोखा दे दे और कब निकलना पड़ जाए। इसीलिए हर एक को सोच समझकर बाबा को याद करके सतो प्रधान बनना है। इस पुरानी दुनिया से जाने की सोचना है, यहाँ अड़े नहीं रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, जो नहीं करता उसको बहुत सजाएं खानी है। आगे श्रीमत पर चलना है। भगवान इतना बड़ा आया हुआ है, रोज़ समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं समझते तो सजाएं जरूर खानी है। तो बाबा ने कहा अभी भी वक्त है, संभल जाओ और श्रीमत पर चलो। कदम कदम पर बाबा सिराए लेते रहना है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो बाबा मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे, समाप्ति। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, पवित्रता के लिए राखी बांधी है। परंतु भाई बहन ये ना सोचना कि धंधे में झूठ बोलना पड़ता है तो बेहताशा ठगी करें। ना के बराबर जो MRP होती है उतना ही रेट लेवें। अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो बाबा सब देख रहे हैं, वो झूठ पकड़ी जाती है और उस झूठ की सज़ा भी खानी पड़ती है वो जो ज़रूरत से ज़्यादा लालच रखते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप अपना धंधा बंद कर दो, मगर ये भी नहीं कहा कि आप बेहताशा झूठ बोल के कमाओ और अपने बच्चों को श्रापित कर दो। इसीलिए कोई भी धंधा करते हुए ध्यान रहे कि कम से कम उसकी कमाई लेकर के कम से कम मुनाफे के साथ बेचें, तब जा कर के आपको प्राप्ति है। क्योंकि रोजी रोटी तो चलानी है ना, बस उतना ही हो। ये नहीं है कि बड़ा बहुत भर भर के ठगी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा ने कहा है। नहीं, तो पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कभी राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, तो तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। याद करना माना कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी कहना है कि आशीर्वाद कर दें। आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो मेहनत करनी होगी। तो आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो थोड़ी मेहनत करनी होगी ना। शिव बाबा स्वयं कह रहे हैं इस बात को। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे ना उतना राजाई है। मेहनत करनी है थोड़ी। तो बाबा कहते हैं फिर जितना याद करेंगे तो राजाई मिलेगी। फिर याद से बहुत फ़ायदा है, सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे भी ना सके, इससे सस्ता कौन सा सौदा मिलेगा। यह भी कोई फिरला ही लेते हैं यह सौदा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा
दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया हराने आएगी, क्रोध करवाने नहीं करना है, चुप रहना है। दूसरा है, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। ठीक है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भवा। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर, माना पवित्रता की सीट पर विराजित रहकर सहज व निरंतर योगी बनकर रहना है। तो निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, यह सब बोझ खत्म हो, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।